तो बैंकिंग एस्पायरेंट आजकल थोड़ा परेशान चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आजकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी मॉडरेट लेवल का डीआई आ रहा है, टफ लेवल का डीआई आ रहा है, नहीं बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम हो या आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम हो या किसी भी बैंकिंग एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम हो, उसमें आपको मॉडरेट लेवल डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो भाई गया वो जमाना जब आपका डीआई सिंपल आता था, वन लाइनर, जिसमें आप कैलकुलेट करते थे। अब जो है डीआई के क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है। डीआई में आपको वेरिएबल वाला डीआई मिल रहा है, ठीक है, डबल कम्बिनेशन वाला डीआई मिल रहा है, और क्वेश्चन जो होता है लेंथी होता है, कैलकुलेटिव होता है, डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मॉडरेट लेवल डीआई को फास्ट कैसे सॉल्व करे, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। क्योंकि एसबीआई पी 2026, आईपीएस पी 2026 में आपको मॉडरेट लेवल डीआई रहेगा, और दो डीआई के क्वेश्चन, तो दो डीआई का सेट जरूर रहेगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में जो 10 बना लेगा, उसका प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर करने का चांस उतना बढ़ जाएगा। तो मैं बताऊंगा आप मॉडरेट लेवल डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला डीआई मैंने लिया है, ये आपका टेबुलर डीआई है, और इसमें वेरिएबल वाला है, देख रहे हो एक्स भी है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोल रहा है। द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन 5 डिफरेंट बिल्डिंग ए बी सी डी एंड ई। देखो ए बी सी डी बिल्डिंग है, उसमें आपको पब्लिक सेक्टर फ्लैट है और प्राइवेट सेक्टर फ्लैट है और वैकेंट फ्लैट है, ठीक है, तीन तरह का फ्लैट है। तो टोटल फ्लैट क्या है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस वैकेंट, मतलब हुआ खाली वाला फ्लैट। तो या तो पब्लिक सेक्टर को मिला है, या प्राइवेट सेक्टर को, या खाली है, ठीक है, तीन तरह के हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर फ्लैट। अब ये जो सेकेंड में देख रहे हो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फ्लैट कितना, इसका रेशियो दिया गया है इन दिस 5 बिल्डिंग एबीसीडी, ठीक है। इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन ईच बिल्डिंग, सब बिल्डिंग में कितना खाली फ्लैट है उसका परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो, ए में जो है आपका पब्लिक सेक्टर फ्लैट एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए नोट में पढ़ो, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दिया होगा। जब भी कोई वेरिएबल का क्वेश्चन रहता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया रहता है, उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर इज 820। ए और सी में जो है टोटल फ्लैट कितना है, 820 है। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट क्या है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस वैकेंट, जितना खाली है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो गाइज देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ए में कितना फ्लैट है और सी में कितना फ्लैट है, पहले ये पता कर लेते हैं। तो इसमें देखो, पब्लिक सेक्टर फ्लैट 90 है, और पब्लिक और प्राइवेट का रेशियो 6:5 है। मतलब ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि 6:5 का रेशियो है, ठीक है। तो अब देखो 25% जो फ्लैट है वो वैकेंट है, मतलब 75% जो है आपका वो कितना है, 165 है ना, ये तो 165 है। तो गाइज 100%, यानी टोटल फ्लैट कितना है जिसमें आपका पब्लिक प्राइवेट और वैकेंट है, 100% कितना हो जाएगा, 165/75 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, यानी 220। मतलब जो है आपका, इसमें कितना टोटल फ्लैट है, सी में 220 टोटल फ्लैट है, जिसमें 90 ये है, 75 ये, 165 हो गया। तो बचा हुआ जो आपका 55 फ्लैट है वो वैकेंट फ्लैट है। तो इसी तरीके से हम लोग पता करेंगे, देखना सिंपल वे में। तो टोटल फ्लैट इसमें 220 है, इसका इन्फॉर्मेशन पता चल गया है, सी का टोटल फ्लैट पता चल गया है। तो सी का टोटल फ्लैट पता चल गया है, तो ए का फ्लैट कितना हो जाएगा टोटल, 820 में से माइनस कर दो 220, 600 हो जाएगा। मतलब ए वाले बिल्डिंग में आपको टोटल कितना फ्लैट है भाई, 600 फ्लैट है इसमें, ठीक है, 600 है। और सी में कितना मेरा फ्लैट है, 220 है, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब ये 600 है, तो उसमें कह रहा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रेशियो जो है 10:3 है, ठीक है। तो देखो गाइस, अब हम लोग कैसे, एक्स का वैल्यू तो हमको पता चल जाएगा ना। तो गाइस देखो, हमको पता है टोटल फ्लैट ए में कितना है, 600 है, उसमें वैकेंट फ्लैट 35% है, तो मतलब बचा हुआ 65% क्या होगा ए के लिए, ये पब्लिक या प्राइवेट फ्लैट वाला होगा, ठीक है। तो 65% आपका जो है वो कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल 600 है, उसका 65% कितना हो जाएगा, 13/20, यानी ये कितना हो जाएगा, 390, 390 हो गया ना। तो 390 मेरा क्या है, पब्लिक और प्राइवेट फ्लैट। अब इसमें 10:3 रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 13:30, यानी ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब 300 पब्लिक है और 90 क्या है आपका, प्राइवेट है। तो हमको जो पब्लिक फ्लैट है कितना हो जाएगा, ये जो है यही पूछ रहा है ना, ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग बी डी ई में भी निकाल लेते हैं, टोटल कितना है, पब्लिक प्राइवेट और वैकेंट कितना है, ठीक है। तो गाइस देखो, बी में जो है मेरा पब्लिक सेक्टर वाला कितना है, 140 है। अब जो ये रेशियो कितना है आपका, 7:8 है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट का रेशियो कितना है आपका, 7:8 है इसमें। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा, 160 होगा, ठीक है।
अब जो है इसमें 40% वैकेंट है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा 60% है ये 300 के बराबर है, ठीक है। तो यानी 100% कितना हो जाएगा आपको, 300/6, मेंटल कैलकुलेशन कर लो, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है बी में मेरा कितना फ्लैट है, टोटल 500 है, ठीक है। अब उसमें 140 आपका पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, और 160 आपका क्या है, प्राइवेट वाला है, यानी 300 हो गया, तो बचा हुआ 200 क्या हो जाएगा, ये वाला वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसी तरह अब हम लोग डी में देख लेंगे। डी में कितना है मेरा, 220 आपका पब्लिक वाला है, ठीक है। और पब्लिक और प्राइवेट का रेशियो क्या है, 2:3 है। पब्लिक और प्राइवेट का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो ये मतलब 220 है, तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपका वैकेंट कितना है भाई, 45% है, मतलब 55% जो बचा हुआ है पब्लिक प्लस प्राइवेट है, ये 550 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। टोटल फ्लैट कितना है आपका डी में, 1000 फ्लैट है, ठीक है। 1000 फ्लैट है जिसमें 220 आपका पब्लिक वाला है और 330 आपका प्राइवेट वाला है, और बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ आपको 350, 550, यानी 450 जो है ये आपका वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ई को देख लो, ई में कितना है आपका, 180 है। 180 क्या है आपका, पब्लिक वाला है, और रेशियो क्या है पब्लिक इज टू प्राइवेट का, 9:5 है। तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 280 जो है कितने के बराबर है, देखो 30% वैकेंट है, तो बचा हुआ 70% जो है ये किसके बराबर है, 280 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा इसका, 400 हो जाएगा। मतलब जो ई में टोटल फ्लैट कितना है, 400 है, ठीक है। इसमें टोटल 400 है, जिसमें 180 पब्लिक वाला है, और जो आपका 100 जो है वैकेंट है। तो मतलब कितना हो गया, बच गया 120 जो है, 100 इसमें क्या है, प्राइवेट वाला है, तो बच कितना गया, 280, 120 जो होगा वो वैकेंट हो जाएगा। तो अब हमको एबीसीडी में टोटल फ्लैट पता चल गया, पब्लिक प्राइवेट और वैकेंट फ्लैट कितना है पता चल गया है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियल एग्जाम में आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे और इसको फास्ट करोगे, हर चीज को लिखने की पेन पेपर पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं एक जगह, बिल्डिंग एबीसीडी का कितना टोटल फ्लैट है, पब्लिक और प्राइवेट और वैकेंट फ्लैट कितना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि ए बी सी डी बिल्डिंग में टोटल फ्लैट कितना है, पब्लिक वाला कितना है, प्राइवेट कितना और खाली वैकेंट कितना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन आजकल जो है मॉडरेट लेवल डीआई में क्वेश्चन भी जो है आपका थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत बच्चों ये इस चीज से परेशान है कि इतने कम टाइम में वो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप भी उसी स्टेप को एग्जाम हॉल में यूज करना, तो मॉडरेट डीआई के क्वेश्चन को आप भी फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन बिल्डिंग एफ, एक नया बिल्डिंग एफ के बारे में बोल रहा है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन बिल्डिंग एफ इज 1/2/3, तो यानी कितना हो गया, 3 का 3 2, 5/3 है, कितना है पब्लिक सेक्टर ये वाला, कितना है 5/3 ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ई। तो ई में कितना वैकेंट है, 120 है, यानी ये कितना हो गया, 40 बचे 200 हो गया, ठीक है। तो इसमें 200 जो है आपका पब्लिक वाला है, इसको लिख लेते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग एफ इज 36% लेस देन दैट इन बिल्डिंग डी, तो बिल्डिंग डी में 1000 है, तो 360 कम यानी 640 टोटल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब देखो इसमें और क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग एफ एक्सक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर फ्लैट, मतलब पब्लिक सेक्टर वाले को छोड़ के बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये 200 है, तो बचा हुआ कितना 440 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो देखना हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्लैट इन बिल्डिंग बी डी एंड जे, एक नया बिल्डिंग जे का है, तो बी डी जे में कितना है प्राइवेट वाला, भाई देख लेते हैं। ये प्राइवेट वाला पी आई बी लिख लेते हैं, ये एवरेज कितना है इसका, x-50 है, तो डायरेक्ट 3x-50 लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई, एक्स का वैल्यू याद करो कितना था, 300 था ना, ये तो निकाल चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, एक्स का वैल्यू 300 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 250, 750 हो गया। अब आगे कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन सी टू जे इज 3:10। सी और जे में जो आपका क्या है भाई, पब्लिक सेक्टर का मुझे रेशियो दिया गया है 3:10 है, ठीक है। तो सी में आपका कितना है पब्लिक वाला भाई, सी में 90 है, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जे में जितना होगा, देखो ये 30 हो गया, यानी जे में कितना हो जाएगा, जे में 300 हो जाएगा। तो जे में जो आपका है 300 हो गया पब्लिक वाला, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक है। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग जे, जे में जो वैकेंट फ्लैट है कितना है भाई, x/10, तो x का वैल्यू 300 है, यानी 30 हो गया, 30%।
30% है यानी 3/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन दैट बिल्डिंग। तो टोटल नंबर जितना भी आपका जे में है उसके ये लिख लेते हैं टोटल वाला, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग जे, तो टोटल नंबर कितना फ्लैट है हमको ये निकालना है। तो गाइस देखो वैकेंट वाला जो है जे में कितना है और टोटल जो है मतलब वैकेंट वाला आपका 30% है, 3/10 है ना, तो मतलब 3/10 क्या हो गया 30% है टोटल का, ठीक है। यानी बचा हुआ 70% जो है वो क्या है जे में पब्लिक और प्राइवेट वाला है, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट कितना है 300 है और ये कितना है आपका, यहाँ से देखो प्राइवेट वाला पता चल जाएगा ना हमको। बी और डी में प्राइवेट वाला कितना है आपका, देखो बी और डी में प्राइवेट वाला कितना है 160 और 330 यानी 490 है, 490 है ना ये दोनों। तो ये कितना हो जाएगा आपको 250 260 हो जाएगा। तो देखो जे में प्राइवेट 260 है और पब्लिक 300 यानी 560 है। तो 560 आपका कितना है, ये जो 70% है ये 560 है ना पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो हमको 100% चाहिए, टोटल कितना फ्लैट है जे में, तो 560/70 × 100 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। मतलब बिल्डिंग जे में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितना है 800 है, ए विल बी द आंसर। तो गाइस इस तरीके से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन था थोड़ा मॉडरेट लेवल कैलकुलेटिव था, इसमें एक्स का वैल्यू जानबूझ के घुसा दिया ताकि बच्चे क्या हो असमंजस में पड़ जाए। लेकिन एक्स का वैल्यू तो आप स्टार्ट में ही निकाल चुके हो ना, जिसका ए का जो था एक्स वाला 300 निकाल चुके थे ना, तो कोई बात नहीं एक्स का वैल्यू रख दोगे। और जैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है मैंने, आप भी ऐसे सॉल्व करोगे तो प्रीलिम्स में मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के डीआई को आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में। तो गाइज इसमें आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्या है एम एन ये सब क्या है भाई, बच्चे तो इसको देख के घबरा जाएंगे, बोलेंगे ये क्या दे दिया है, बहुत बच्चे तो नर्वस हो जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन को वो फंस जाएंगे उलझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ईजी है। एक्चुअल में हमेशा मैं कहता हूँ कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रखो अच्छे से प्रैक्टिस करो तो हर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखना मैं इस क्वेश्चन को कितना फास्ट बनाऊंगा। देखो इसमें कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्लैट इन बिल्डिंग ए में हमको सब चीज पता है, टोटल फ्लैट कितना है, पब्लिक कितना है, प्राइवेट कितना और वैकेंट कितना है। तो कह रहा है नंबर ऑफ फ्लैट में से जितना प्राइवेट सेक्टर वाला फ्लैट है वो m% है। तो ए में कितना प्राइवेट सेक्टर फ्लैट है भाई 90 है 600 में से, तो ये कितना परसेंट है, ये आपको हो गया 15% है। तो यही 15% क्या बोल रहा है 15% एम है, तो एम यानी 15 है। तो ये इतना घुमा फिरा के पूछता है लेकिन है तो सिंपल ही है ना। एंड द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन बिल्डिंग डी, तो डी में टोटल फ्लैट 1000 है और पब्लिक कितना है 220 है। तो मतलब कितना है ये 22% है, तो देखते ही बोल रहा हूँ एन का वैल्यू 22 है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है भाई 2m - n क्या होगा, तो क्या दिक्कत है 30 - n कितना 8 हो जाएगा। तो क्या मुश्किल है, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड के अंदर ये सॉल्व होके रह जाएगा। लेकिन एम एन देख के बच्चे घबरा जाएंगे और इसी क्वेश्चन को बोलते हैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन आजकल पूछता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका प्रीलिम्स एग्जाम में, यही लेवल रहता है, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। तो इसको अगर आप 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर दोगे तो रियल एग्जाम में भी उसको फटाफट सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इसका 8C विल बी द आंसर। तो गाइज होपफुली आपको मजा आ गया होगा, इस तरह के मॉडरेट लेवल डीआई आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये लेवल का डीआई ही आप प्रैक्टिस करो, रियल आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में इस बार इस तरह के डीआई आएंगे, कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फास्ट सॉल्व होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ ईच प्राइवेट सेक्टर फ्लैट एकोमोडेट 10%, मतलब जितना प्राइवेट सेक्टर फ्लैट है उसमें 10 लोग रहते हैं, एंड ईच पब्लिक सेक्टर फ्लैट एकोमोडेट y%, उसमें y% रहते हैं पब्लिक सेक्टर फ्लैट में, एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग सी एंड ई टुगेदर इज 3100, और सी और ई में टोटल नंबर ऑफ आदमी कितना है भाई 3100 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो गाइज देखो सी में जो है मेरा कितना है भाई, सी में देख लो आप पब्लिक और प्राइवेट वाला कितना है 90 और 75 है, ठीक है। तो 90 पब्लिक वाला है मतलब 90 वाई लोग हो गया, ठीक है, और 75 प्राइवेट वाला है मतलब 750 हो गया, क्योंकि एक फ्लैट में 10 लोग रह रहा है ना, ये बताया प्राइवेट वाले में, और पब्लिक वाले में एक फ्लैट में y% रह रहा है, ठीक है। और ई में देखोगे तो ई में आपका क्या सीन है, ई में टोटल 180 पब्लिक में रहते हैं और प्राइवेट में 100 है। तो मतलब पब्लिक वाला 180 वाई हो जाएगा और प्राइवेट वाला डायरेक्ट उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 हो जाएगा। तो ये 3100 दिया हुआ है, तो हम लोग का वाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कितना इजी क्वेश्चन है, 270 वाई हो गया 1750 यानी कितना हो गया 1350 हो गया। और खूबसूरत कैलकुलेशन रहता है आपको, ये कितना हो जाएगा 5 देखो कितना मजे में कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी रियल एग्जाम में ऐसा ही होता है, मतलब आपको कैलकुलेशन फटाफट आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर।
तो गाइस जब आता है इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग के, एक नया बिल्डिंग के का इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसमें टोटल नंबर फ्लैट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए। तो बिल्डिंग ए में वैकेंट फ्लैट कितना है 210 है, इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग के इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग बी। तो बी में टोटल फ्लैट 500 है, तो कितना ज्यादा है 130, 630 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। मेंटल कैलकुलेशन करो, ये तो मैं देखते ही बोल सकता हूँ 26% होगा भाई, डी विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकंड से भी कम का टाइम लगा। तो यही है आपका मॉडरेट लेवल, यही मॉडरेट लेवल है, इससे ज्यादा लेवल आपको प्रीलिम्स में नहीं रहेगा। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा लेवल रहेगा, भाई उसको मैं सच्चाई बता दूं, रियलिटी में रहो। रियल वाला जो आपका लेवल है यही है। एसबीआई पीओ 2026 में प्रीलिम्स का जो डीआई है इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। लिख के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई प्रीलिम्स में इतना हार्ड पूछेगा तो फिर तो हो गया। प्रीलिम्स में इतना भी हार्ड नहीं पूछता है, यही लेवल रहेगा। मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा क्वेश्चन, लेकिन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डीआई को आप देखा, आज आपने देख लिया अप्रोच क्या है फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपको कोई अभी भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका अप्रोच अच्छा है तो मुझे अपना आइडिया बताना कि आप कैसे फास्ट सॉल्व करते हो, ठीक है। मेरा तो ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत इजीली बन जाता है। ये जो डीआई था इसको बनने में लेस देन 3 मिनट्स लगता है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था, स्टेप बाय स्टेप चलना था और फटाफट कैलकुलेशन करना था। हाँ, घुमा फिरा के दिया गया था कि एक्स का वैल्यू दे दिया, एम दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। आपके पास डाटा अवेलेबल है, उसके साथ थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा है वो करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फास्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली गाइज इस तरह के मॉडरेट लेवल डीआई में अब आज के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे इस तरह के मॉडरेट डीआई को भी आप फास्ट सॉल्व कर सको। तो अब अगले डीआई पे आते हैं, ये आपका बार ग्राफ पे बेस है। इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक प्लेन प्लस रूल। दो तरह का नोटबुक है, प्लेन है रूल्ड है, सोल्ड बाई शॉपकीपर इन 5 डिफरेंट डेज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को प्लेन नोटबुक और रूल नोटबुक सेल करता है, जो उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ब्लू वाला जो है ये प्लेन वाला है, और ये ऑरेंज वाला है आपका रूल्ड वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। इधर 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 लिख दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन है, ठीक है। इसमें दो तरह का नोटबुक है, आपका प्लेन है और रूल्ड वाला है, ठीक है। तो इसको इधर लिख दो। अब आपको देखो प्लेन वाला कितना है 420 है, ये 100 है और इसमें आपको 5 का है तो 20 का है ईच, ठीक है। तो देखो अब ब्लू वाला प्लेन वाला है तो 420 है, और ऑरेंज वाला कितना है 300 से 40 कम, यानी 260 है, ठीक है। अब देखो ट्यूसडे को कितना है आपका 500 से 20 कम, यानी 480 हो जाएगा, ठीक है। और 300 के एक ऊपर 320 है। वेडनेसडे को कितना है ये ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, 540 है। और आपका ऑरेंज वाला कितना है 400 से एक कम है, यानी 380 हो जाएगा, ठीक है। और थर्सडे को कितना है आपका एग्जैक्ट 600 है प्लेन वाला, और रूल्ड वाला कितना है थर्सडे को, ये आपका दो ऊपर है 400 के, यानी 440 हो जाएगा, ठीक है। और फ्राइडे को कितना है आपका 400 से दो नीचे है, यानी 360 है, ठीक है। और जो है आपका फ्राइडे को आपका रूल्ड वाला कितना है 400 एग्जैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फटाफट डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा मंडे से फ्राइडे जितना प्लेन नोटबुक सेल किया, रूल्ड कितना सेल किया, और टोटल भी हम लोग लिख लिए, क्योंकि इसका भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूजफुल हो सकता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑन मंडे टू दैट ऑफ फ्राइडे। तो मंडे को टोटल 680 है, फ्राइडे को कितना है 760 है, तो डिफरेंट 80 है, बी विल बी द आंसर। तो बातें हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे का तो हमको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को तो भाई कितना है 920 टोटल है, इससे 40% ज्यादा, यानी 7/5 डायरेक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, पचका 5 184 हो गया, सच्चक 28, 8 2 7 56, 2 58, 8 हाथ में 5 7 का 7 1288 है। मतलब सैटरडे को टोटल इतना नोटबुक 1288 सेल होता है। तो कह रहा है टोटल नोटबुक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को तो 800 है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, मतलब कितना परसेंट है जितना सैटरडे को टोटल नोटबुक सेल होता है। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा आपको 67 के आसपास, 70 से थोड़ा कम है, मतलब 62 के आसपास हो सकता है। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज इसमें आप कैलकुलेशन मत करना, अप्रॉक्स वैल्यू हमको ढूंढना है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, देखना कौन सा ऑप्शन में क्लोज वैल्यू आ रहा है तो उसको टिक मार देना। अगर बहुत ज्यादा
डिस्टेंस रहे तब, मतलब अगर बहुत क्लोज रहे तो कैलकुलेट कर लेना, लेकिन इसमें तो देखो ऑप्शन देखो 70 है, 55 है, 100 है, तो ऑप्शन से देख के भी फास्ट ट्रिक करो, हर चीज को कैलकुलेट मत करना। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, तो ये सब स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड टू दैट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड ऑन ऑल द गिवन डे टुगेदर। तो टोटल रूल नोटबुक और टोटल प्लेन कितना है ये देखते हैं। 420, 500, 900, 1440, 2040, 2100, 2400। टोटल प्लेन नोटबुक 2400 है, और ये कितना है 260, 320 कितना 380, 580, 660, 960, 1000, 1400, 1800। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो दोनों को भाई। तो इसको स्मार्ट थोड़ा यूज करो, ये कितना दोनों का डिफरेंस 600 है, बटा 5 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को प्लेन नोटबुक कितना है भाई 420 है। वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे को कितना है 540, फ्राइडे को 360 है। ठीक है, टुगेदर टू दैट ऑफ द, इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 460, 960, 1020, 1320। ठीक है, टोटल 1320 हो जाएगा। इसका चाहिए रेशियो, और टोटल नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे को है 320, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा ये 400, 700, 1140 हो जाएगा। तो इसका रेशियो फटाफट निकाल लो कितना हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 66, 57 हो जाएगा। और जाएगा ये 3 दूना 6, हाँ 22 से जाएगा 3 से 19, यानी 22:19 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा, और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो होपफुली ये आपसे बन जाएगा। और मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करना, क्योंकि भाई इसको ज्यादा टाइम नहीं लेना, आप इसको आप जो है 30 सेकेंड के अंदर कोशिश करना सॉल्व कर लेने की, क्योंकि आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना। तो भाई जो भी आपका एसबीआई पी 2026 का प्री एग्जाम है, या आईपीएस पी 2026 का प्रीलिम्स है, इसमें इसी तरह के डीआई आएंगे। अब जिनको लगता है इससे ज्यादा लेवल रहेगा भाई, तो उनको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन इतना लेवल का आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल डीआई रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहेगा लेकिन बन जाएगा। और थोड़ा वेरिएबल वाला भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने दिखाया वेरिएबल वाला पूछता है कितना ईजी रहता है। वेरिएबल का वैल्यू तो जो भी इन्फो रहता है अवेलेबल नोट में जो दिया रहता है उससे आराम से पता चल जाता है। ठीक है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो मैंने आपको अप्रोच दिखाया कि इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के बाद होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मॉडरेट लेवल डीआई को फास्ट सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिससे प्रीलिम्स लेवल के डीआई को आप एग्जाम हॉल में फटाफट सॉल्व कर लोगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। लेकिन अगर आज के बाद अभी कोई आपको दुविधा या क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा लेवल रहेगा, कम लेवल रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर लेना। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया गया होगा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डीआई को हम लोगों ने सॉल्व किया, और बहुत खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया, इत्मीनान से सॉल्व किया। मतलब परेशान नहीं हुए, वेरिएबल को देख के डरे नहीं, घबराए नहीं, आराम से सॉल्व किए। इसी तरह आप एग्जाम हॉल में भी शांति से सॉल्व करना, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे। प्रॉब्लम होते ही है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो होता ही है, उसको आप जरूर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की प्री मेंस की अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस की रफ्तार बढ़ाओ, और मेरी भी वीडियो मेंस वाली आएगी, प्री वाली भी बहुत सारी वीडियो आने वाली। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।